सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और ये जो है अपनी 5th वीडियो अपनी नर्व मसल फिजियोलॉजी पे और उसकी एक आखिरी वीडियो और बची है, फिर पूरा नर्व फिजियोलॉजी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और आज पढ़ाने के लिए मैंने ना मॉडल बनाया है। सर्किट मॉडल लेके आओ भाई। ये देखो ना, चीन का मॉडल लेके आओ भाई। ये देखो, तो ये देखो, ये हमने खास आप लोगों के लिए बनवाया है। इस पूरे मॉडल के जरिए मैं आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से अपना नर्व ट्रांसमिशन होता है। सो आपके लिए हम पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं और लाइव क्लासेस भी बहुत जल्द आपके लिए आने वाली हैं। अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं 20 दिन में पूरा सिलेबस आपको रटवा दूंगा। बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट दे दूंगा। तो आज की वीडियो आप पूरी देखना क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। चलिए आज अपन बढ़ते हैं। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? सबसे पहला सवाल, तो जैसा नाम वैसा काम। न्यूरो का मतलब नर्व और मसल का मतलब मसल। तो जब नर्व और मसल के बीच में जो जंक्शन बनता है उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर आप यहाँ पे देखें तो साइड में स्पाइनल कॉर्ड है, उससे क्या हो रही है, अपनी एक नर्व निकल रही है और ये नर्व आई और कहाँ जुड़ी, ये अपने मसल पे जाके जुड़ गई। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला डायग्राम देखो तो इसके अंदर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये अपनी है नर्व और ये नर्व का ये है टर्मिनल पार्ट। तो टर्मिनल पार्ट है नर्व का और इसने क्या करा, अपने मसल के साथ इस तरीके से ये कॉन्टैक्ट में आ गया। तो इसी को अपन बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर इसको बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर टर्मिनल ब्रांच है, एंड मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है। तो अब हम बात करते हैं सर स्ट्रक्चर क्या होता है अपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। तो ये आप डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले अपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होगा अपने नर्व का एंड वाला पार्ट। तो ये है अपना टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सॉन, ठीक है। फिर एक्सॉन के बाद अगर मैं बताऊं फिर अपना ये होता है पूरा मसल, मसल का फाइबर। और इस नर्व और मसल के बीच में आपको हल्की सी स्पेस दिख रही होगी, इसे अपन बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब की जगह। सिनेप्स क्या होता है? जब भी अपना एक नर्व मसल के साथ इस तरह के जुड़ता है ना, उसे अपन बोलते हैं सिनेप्स। तो यहाँ बीच में क्या है, अपना बीच में है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अपने टोटल ये 3 मेन चीज होती हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो अपनी नर्व की ये वाली जो मेम्ब्रेन है ना, जो सिनेप्स के पहले ये नर्व और मसल के बीच में सिनेप्स बन रहा है, तो ये जो नर्व है ये क्या आ रही है, ये सिनेप्स बनने से पहले ये वाली आ रही है मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन? प्री मतलब पहले, सिनेप्स मतलब ये जो सिनेप्स बन रहा है उससे पहले जो मेम्ब्रेन है उसे हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहाँ होती है? अपने एक्सॉन का जो पार्ट होता है ना, टर्मिनल पार्ट, उसमें अपनी रहती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाद क्या आया? बाद में तो स्पेस दिख रही है ना आपको, हल्की सी ब्राउन कलर सी, ग्रे ब्राउन कलर की, इसको अपन बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और नीचे की तरफ ये जो मसल की ये जो मेम्ब्रेन है ना नीचे वाली, ये सिनेप्स के कब आई है? बाद में आई है, पहले आई है? बहुत बढ़िया, ये सिनेप्स के बाद में आई है, इसलिए इसका नाम अपना होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोस्ट? पोस्ट का मतलब बाद में, तो ये सिनेप्स के बाद में आ रही है, इसलिए इसका नाम है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैंने आपको इतना स्ट्रक्चर बता दिया। अब आप ध्यान से देखोगे, अरे सर आप हमें ये चीज बताओ, यहां पे अगर आप जूम करो तो यहां दिख भी रहा है, ये जो अपनी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है ये वाली, इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में इस तरीके से ना हमें ये स्पेस देखने को मिल रहा है, ये क्या है? तो देखो, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है, ये कहां है? ये अपने मसल के टर्मिनल वाले पार्ट में है। मतलब जब मसल फाइबर जब ने एक्सॉन टर्मिनल के साथ सिनेप्स बना रहा है, तो वो वाला मसल फाइबर का पार्ट जो कि नर्व के साथ सिनेप्स बना रहा है, उसके नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इतना तो क्लियर हो गया था आपको। और यही पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या करती है, हल्की सी इस तरीके से ना मसल के और अंदर की तरफ चली जाती है, इन्वेजिनेशन हो जाता है उसका अंदर की तरफ इस तरीके से, और एक थैली टाइप बना लेती है। तो इस थैली का नाम अपना होता है सब न्यूरोनल क्लेफ्ट। तो इसका नाम अपना होता है सब न्यूरोनल क्लेफ्ट। अब आप बोलोगे सर इस सब न्यूरोनल क्लेफ्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों है? तो देखो, ये एक्चुअली में इसलिए है क्योंकि अगर मैं इसको और जूम करूं तो ही आपको समझा पाऊंगा। अब देखो, यहाँ पे रिसेप्टर बने नहीं है, बट पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ना इस तरीके के निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि अपने ट्रांसमिशन में हेल्प करवाएंगे। तो क्या होता है, अगर यहाँ पे इस तरीके से सब न्यूरोनल क्लेफ्ट है तो बहुत ज्यादा अपने इस तरीके से सिनेप्टिक क्या होंगे, अपने निकोटिनिक रिसेप्टर होंगे। जितने ज्यादा रिसेप्टर होंगे उतना अच्छा नर्व का ट्रांसमिशन होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या होता है ना, एक टर्म काफी अपन को कंफ्यूज करता है, वो होता है मोटर एंड प्लेट।
आपने काफी बार बुक में सुना होगा मोटर एंड प्लेट। सर ये मोटर एंड प्लेट क्या होती है, मुझे बच्चे कॉल लगा के भी पूछते हैं। देखो मोटर एंड प्लेट बहुत ही सिंपल सी चीज है। मोटर एंड प्लेट क्या होता है, ये जो सिनेप्स बन रहा है ना, ये कैसा सिनेप्स है, ये एक एक्सॉन के बीच में और मसल फाइबर के बीच में बना है, लेकिन ये एक तरीके का केमिकल सिनेप्स है। केमिकल क्यों, अब इनके बीच में जब नर्व ट्रांसमिशन अपन पढ़ेंगे ना आगे कैसे होगा, यहां पे क्या होगा, हल्के से अपने केमिकल्स निकलेंगे एक्सॉन टर्मिनल से, उसके जरिए क्या होगा, इस पूरी मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, तो एक तरीके से केमिकल निकल रहे हैं, इसलिए यह केमिकल स्नैप्स। तो अपना एक्सॉन टर्मिनल और अपना मसल फाइबर ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, ये अपना बना रहा है केमिकल स्नैप। केमिकल स्नैप को ही अपन बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट जो ये अपना पूरा स्नैप्स बना है ना, उसी को अपन बोलते हैं, ठीक है। तो सिनेप्टिक गटर क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूं। ये डायग्राम आप देखो, अब इस डायग्राम के अंदर ये क्या बन रहा है, ये पूरा अपना बन रहा है मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट का मतलब क्या होता है, ये जो अपने केमिकल स्नैप्स बनाना है, ये नर्व और मसल के बीच में, उसको बोलते हैं। तो पूरा ये बना अपना मोटर एंड प्लेट। अब इस मोटर एंड प्लेट के कारण क्या हो रहा है, ये जो टर्मिनल एक्सॉन है ये क्या कर रहा है, ये अपने मसल के अंदर जा रहा है, मतलब एक तरीके से मसल के अंदर घुस रहा है। अब क्योंकि मसल के अंदर घुसा तो क्या हुआ, मसल हल्का सा अंदर की तरफ चला जाता है, मतलब मसल हल्का सा बैंड हो जाता है। देख रहे हो आप, पहले मसल तो ऐसा होगा, अब क्योंकि इसमें नर्व आ गई इस तरीके से, तो मसल क्या हो जाता है, मसल के अंदर मसल ऐसा झुक जाता है, मसल हल्का सा अंदर चला जाता है। तो इसी को अपन बोलते हैं सिनेप्टिक गटर। हल्का सा मसल जो है ना, ये अपना मोटर एंड प्लेट के कारण अंदर चला गया, इसी को हम बोलते हैं सिनेप्टिक गटर। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, एक बार मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूं। पहले आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है ऐसे, देन ये डायग्राम आपको बनाना है, फिर आपको ये स्ट्रक्चर लिखने हैं। स्ट्रक्चर में पहले क्या था, अपना एक्सॉन टर्मिनल। देखो मैं बच्चों की तरह एक एक लाइन नहीं पढ़वा रहा, बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए आप स्पीड में देख लो। मैंने आपको एक्सॉन टर्मिनल बता दिया, मोटर एंड प्लेट मैंने बता दी। मोटर एंड प्लेट इज ए केमिकल स्नैप्स दैट फॉर्म एट साइड वेयर द टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सॉन कॉन्टैक्ट ए टारगेट मसल। एक टारगेट मसल के साथ जब अपना नर्व सिनेप्स बनाता है केमिकल, उसे हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज तुम देख लो, जितनी भी अपनी स्केलेटल मसल होती है ना, वो कौन सी नर्व से अपना सिनेप्स बनाती हैं, वो बनाती है मोटर नर्व से, ठीक है। ये बात तुम याद रख लेना। और क्या होता है ना, अपना मान लो एक्सॉन है नीचे की तरफ, फिर ये एक्सॉन जो है ना मल्टीपल अपनी ब्रांचेस देता है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो अपना एक मसल का जो फाइबर होता है ना, वो एक एक्सॉन के टर्मिनल के साथ ही सिनेप्स बनाता है। चलो अब सिनेप्टिक गटर की बात करते हैं। तो मोटर एंड प्लेट इन्वेजिनेट्स इनसाइड मसल फाइबर एंड फॉर्म ए डिप्रेशन। मैंने आपको बोला था ना, जब इस तरीके से पूरा मोटर एंड प्लेट बनता है, मतलब कि केमिकल सिनेप्स जब बनता है, उसके कारण मसल हल्की सी अंदर की तरफ चल जाती है, इन्वेजिनेशन हो जाता है, और एक इस तरीके से डिप्रेशन बन जाता है, उसी को ही अपन बोलते हैं सिनेप्टिक गटर। तो ये क्या थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है इंग्लिश, तो मैं थोड़ा तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में आपको पता ही है, अपनी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब मेन बात, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में अपना प्रेजेंट होता है बेसल लैमिना, मतलब एक चीज होती है बेसल लैमिना करके, वो यहाँ पे ऐसी प्रेजेंट होती है। मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ, इस तरीके से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में अपना प्रेजेंट होता है बेसल लैमिना। अब ये जो बेसल लैमिना जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अपना अटैच होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, कुछ इस तरीके से। मैं येलो से बनाता हूँ ये। अब आप बोलोगे सर ये एंजाइम क्या कर रहा है, सर ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज क्या है, तो अपने दिमागों पर तुम जोर मत डालो ज्यादा, यूं ही कम है, तो मैं बताता हूँ आगे, तुम याद कर लेना ये कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज यहाँ पे रहता है। सब न्यूरल क्लेफ्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं किस तरीके से अपना ट्रांसमिशन होता है, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, एक नर्व और मसल के बीच में जंक्शन है। अब एक नर्व क्या करती है, नर्व लाती है इंपल्स। कौन सी इंपल्स, अपनी इलेक्ट्रिक इंपल्स। और वो इंपल्स क्या होती है, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं सर्किट को यहां पे बुलाऊं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब देखो होता क्या है, अब ये सर्किट है, अब सर्किट को क्या करना है, सर्किट को तो मारना है, हफ्ता वसूली करनी है, वो तो मारेगा लोगों को। तो इनका दिमाग जो मालिक है इनका, वो क्या करता है, वो अपनी मसल को बोलता है सर्किट जा चक्कू मार, सिंपल सी बात है। तो ये दिमाग में अपने न्यूरॉन है, उसने सिग्नल दिया नर्व को, और नर्व यहाँ पे आई, और नर्व ने इस मसल को बोला भाई तू अब काम कर, इसने इंपल्स बनाई, तो इस तरीके से फिर भैया मारने लगते हैं। तो नर्व क्या कर रही है, अपने इलेक्ट्रिक इंपल्स को मसल में ले जा रही है, अपने मसल में ट्रांसमिट कर रही है। तो ये ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है,
उसका मतलब होता है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोटर नर्व एंड टू द नर्व फाइबर, कि भैया अब मारना है, अब काम करना है, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। और ये कुछ स्टेप्स में होता है। इसको समझाने के लिए अब लगेगा तुम्हें मॉडल, तो सर्किट मॉडल लेके लाओ तो तुम चाइना से लाए थे। तो अब अपन आ जाते हैं आगे। तो ये क्या है, ये अपना पूरा एक न्यूरॉन का सेल है। अब यहाँ पे देखो, ये इसकी सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन के टर्मिनल है, और ये इसका एक एंड वाला पार्ट, ये अपना एक्सॉन टर्मिनल है। यही एक्सॉन टर्मिनल को अभी अपन ने क्या करा है, यहाँ पे बड़े फॉर्म में दिखाया है। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए ताकि आपको समझ में आए, तो बेहतरीन मॉडल बनवाते हैं। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, तो ये पूरा एक्सॉन टर्मिनल है। मैं स्ट्रक्चर रिवाइज करवाता हूँ। ये अपनी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई, ये अपना सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, और ये अपनी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई। इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या है, इस तरीके से रिसेप्टर है, उनका नाम अपना होता है निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, अब किस तरीके से चीजें काम करती हैं। अब क्या हुआ, अपनी नर्व की इंपल्स आई। नर्व की इंपल्स कैसे आती हैं, ये अपनी डेंड्राइट है सेल बॉडी में, ये नर्व है, न्यूरॉन है, डेंड्राइट्स होते हुए कहाँ सेल बॉडी में, फिर वहां से आई एक्सॉन में, एक्सॉन में आई 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 और अपने नर्व एंड में आ गई। तो नर्व एंड में जैसे अपना एक्शन पोटेंशियल आता है, तो नर्व एंड का एकदम बौखला जाती है, अरे बाबा ये क्या आ गया आज, जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं आया, एक्शन पोटेंशियल आ गया आज, क्या बात कर रहे हो। ये आया है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए द्वार खोल देते हैं, इतने एक्साइट हो जाते हैं। द्वार मैंने इसलिए बोला, मैं इस लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूं कहानी के फॉर्म में, ताकि मुझे याद रहे। तो जैसे ही एक्सॉन के टर्मिनल एंड में अपनी नर्व इंपल्स आती है, यहाँ पे कुछ कैल्शियम के इस तरीके से रिसेप्टर होते हैं। अपने जैसे ही इंपल्स आई तो ये कैल्शियम के रिसेप्टर खुल जाते हैं, मैंने आपको बोला ना द्वार खुल जाते हैं, तो ये वाले द्वार कैल्शियम के द्वार यहाँ पे खुल जाते हैं। तो क्या होता है, अपने एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में मान लो एक कैल्शियम है, बहुत सारा कैल्शियम होता है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में। ये जैसे ही द्वार खुला, इस द्वार के जरिए पट से करके कैल्शियम अपने नर्व के अंदर आने लगता है। जैसे ही कैल्शियम अपने नर्व के अंदर न्यूरॉन के एक्सॉन में आने लगता है कैल्शियम, तो क्या करता है, अपने न्यूरॉन एंड में इस तरीके से ना कुछ थैलियां होती हैं, कुछ वेसाइकल्स होती हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स। और इन्हीं सिनेप्टिक वेसाइकल में एक अपना केमिकल होता है, जो कि अब ये वही केमिकल है जो कि यहां से इंफॉर्मेशन यहां पे ले जाएगा, नर्व ट्रांसमिशन करेगा। उस केमिकल का नाम अपना होता है एसिटाइल कोलिन। ये क्या है, एक थैलियों में है। तो जैसे ही कैल्शियम अंदर आया, यहां से जितनी भी अपनी थैलियां होती है ना, जिसके अंदर कैल्शियम, जिसके अंदर अपना एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या करती हैं, नीचे मूव करती हैं, नीचे जाने लगती हैं, और अपना ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वहां पे जाके खुल जाती हैं। मान लो अभी तुम ये मान लो कि ये काले कलर से क्या है, काले कलर से थैली है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। जैसे कैल्शियम अंदर आया, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट नीचे जाएंगी, कितने नीचे जाएंगी, इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में चली जाएंगी, और फिर ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वहां पे जाके थैलियां ओपन हो जाती हैं। तो आप ध्यान से देखो, इन थैलियों में लाल लाल करके दिख रहे हैं, एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल है, क्योंकि अभी नीचे ओपन हो गई, तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है उसके अंदर फिर इस तरीके से एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। और यही एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये जो अपने निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं ना, उसमें जाके बाइंड हो जाते हैं। तो एसिटाइल कोलिन ने क्या करा, ये अपने निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड हो गए। तो जैसे ही निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं, वैसे ही अपना इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, यहां पे अपने प्रेजेंट होते हैं कुछ सोडियम चैनल। उन सोडियम चैनल के कारण क्या होता है, अपने पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में सोडियम अंदर आने लगता है, इन्फ्लक्स होने लगते हैं, तो वो सोडियम अंदर आ जाता है। जैसे ही सोडियम यहाँ पे अंदर आता है, वैसे ही इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में अपना एक पोटेंशियल बन जाता है, उसे अपन बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। याद रखिएगा, आप अपन ने पहले पढ़ा था एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल अलग होता है, एक्शन पोटेंशियल मसल को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। यहां बनता है अपना एंड प्लेट पोटेंशियल। फिर ये एंड प्लेट पोटेंशियल जो है यही आगे जाके अपना बनाता है मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल। ये बात की बात है, इज दैट क्लियर। तो मैंने पूरा आपको इस तरीके से समझा दिया है, एक बार फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझा दूंगा तो और हो जाएगा। तो आपका योगदान के लिए धन्यवाद, मुझे पता है बहुत भारी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताता हूं। तो क्या होता है, सबसे पहले अपना जो नर्व है उसमें बना एक्शन पोटेंशियल, वो अपना आ गया एक्सॉन टर्मिनल में। तो जैसे ही अपना एक्सॉन टर्मिनल में आया, तब अपना ओपन क्या हुआ है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, मतलब वो ऐसे कैल्शियम के चैनल है जो वोल्टेज के कारण खुल जाते हैं, तो वो खुले। फिर क्या हुआ था, अपना कैल्शियम अंदर आ गया था एक्सॉन टर्मिनल में, और जैसे ही कैल्शियम अंदर आया था, उनने क्या करा था, अपने वेसाइकल्स को
ये मान लो एक्सोन टर्मिनल, ये कैल्शियम आ गया, तो इतनी भी वेसाइकल थी ना, ये यहाँ चली जाती थी किसके पास, टर्मिनल के पास, कहती थी अब हमें नहीं रहना, तुम तो मेरी सौतन ले आए। एक्सोन से कहती थी कैल्शियम मेरी सौतन है, तो जितनी सिनेप्टिक वेसल है ये फिर चली जाती थी, घर छोड़ देती थी, मतलब एक्सोन को धोखा दे देती थी इस तरीके से। और ये सारा जितने भी अपने सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता था, अपना होता था इस तरीके से एसिटाइल कोलिन, ये सारे एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल अपने आ जाते थे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या आता है, अपना आ जाता है एसिटाइल कोलिन। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, कि क्या होता है ये जो एसिटाइल कोलिन जो होता है ना, उसमें दो चीज होती हैं, एक ये मान लो ये एसिटाइल मॉलिक्यूल है और एक ये कोलिन मॉलिक्यूल है, वो दोनों ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, उन दोनों के कारण मिलता है एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन अपन ने बना लिया। अब क्या होता था, मैं साइड में डायग्राम भी बनाता हूं ताकि तुम अच्छे समझ में आए। अब एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इस तरीके से कुछ रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ जाता है, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन विद द रिसेप्टर, कौन सा, निकोटिनिक रिसेप्टर। जैसे ही वो बाइंड हुआ, अपने यहाँ पे ओपन हो जाता था लाइगेटेड सोडियम चैनल, मतलब ये जो चैनल्स हैं, कुछ सोडियम चैनल हैं, वो इस तरीके से ओपन हो जाते थे। तो क्या होता था, फिर सोडियम चैनल जो है वो अपना इस मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता था, सोडियम चैनल इस मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता था। और मैंने आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी बताया था, सोडियम अंदर आएगा तभी अपना पोटेंशियल बनता है, मसल में एक्शन पोटेंशियल था, यहाँ पे एंड प्लेट पोटेंशियल है। तो सोडियम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड से इस मेम्ब्रेन के अंदर गया और इस मेम्ब्रेन के अंदर फिर अपना बन जाता है एंड प्लेट पोटेंशियल। और यही एंड प्लेट पोटेंशियल फिर क्या करता है, अपने मसल फाइबर में क्या करता है, अपने मसल फाइबर में जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल फिर आगे जाके कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन करवाता है, जिसके कारण क्या होता है, अपना मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। उस सीरीज ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं एक्साइटेशन, कंसंट्रेशन, कबलिंग, और मसल के अंदर एक अपना कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक चीज जो बताना चाह रहा था वो ये है कि मैंने आपको बोला ये जो एसिटाइल कोलिन है उसके दो पार्ट हैं। अब देखो इसका भी एक फंडा है। अब जैसे ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके जुड़ जाता है एसिटाइल कोलिन का मॉलिक्यूल, थोड़े ही सेकंड में इसके ना पिताजी आ जाते हैं, नॉक नॉक, एसिटाइल कोलिन व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम पराये लोगों के साथ जाके मिल रहे हो, मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर तो पराया है ना। तो फिर क्या करता है, इसके डैडी का नाम क्या है एसिटाइल कोलिन के, इसके डैडी का नाम अपना होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। कोई भी एंजाइम में अगर एस्टरेज लगा है मतलब वो चीज उसके तोड़ने के लिए है। तो मैंने आपको याद है बताया था कुछ देर पहले, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रहता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है, अपने एसिटाइल कोलिन को इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ देता है, एसिटाइल में और कोलिन में। लेकिन पता है ये एसिटाइल कोलिन बहुत ही डेंजर आदमी है, ये जैसे ही इसे चिपकता है निकोटिनिक रिसेप्टर से तुरंत एंड प्लेट पोटेंशियल बना लेता है। फिर क्या होता है, वो एंजाइम उसको दो पार्ट में तोड़ देता है इस तरीके से। फिर एसिटाइल वाला पार्ट तो किसी काम का नहीं रहता, बट एक कोलिन वाला पार्ट जो है ये काम का रहता है। ये जो सिनेप्टिक ये जो वेसल होती है ना, ये दोबारा से कोलिन वाले पार्ट को अंदर ले लेती हैं अपने, और फिर से मेटाबॉलिक रिएक्शन कारण दोबारा बना लेती हैं एसिटाइल कोलिन। याद रखना रीअपटेक सिर्फ कोलिन वाले पार्ट का होगा, एसिटाइल वाले पार्ट का नहीं होगा। सेल में ऑलरेडी बहुत एसिटाइल रहता है, तो अपन का दोबारा से एसिटाइल कोलिन अपना न्यूरॉन एक्सोन बना लेता है, जो एक्सोन का टर्मिनल पार्ट है। और ये रिएक्शन इसी तरीके से चलती रहती है और नर्व ट्रांसमिशन होता रहता है। तो होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, हेल्प हुई हो। वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी रुकिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको लिख के आना है, और वीडियो इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं यार, एक बार थोड़ा लाइक वाइक तो कर दो। और ये सारे नोट्स बहुत जल्द मेरे वेबसाइट में मिलेंगे, रफ नोट्स हैं, फेयर नोट्स में अप्लाइड फिजियोलॉजी भी होगी, तो तैयार रहना मेरे नोट्स के लिए भी। तो चलिए, तो यूनिवर्सिटी में कभी अगर एक क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया तो आपको लॉन्ग में तो पूरा लिखना है, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिशन। अगर स्ट्रक्चर पूछे शॉर्ट में तो स्ट्रक्चर लिखना, अगर इंपल्स पूछा है तो सिर्फ ट्रांसमिशन पूछा है तो ट्रांसमिशन लिखना। पहले हर चीज की हेडिंग डालना कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, फिर इसके स्ट्रक्चर की हेडिंग डाल के एक एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना कि एक्सोन से बनेगा, मोटर एंड प्लेट से बनेगा, सिनेप्टिक गटर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एनएसआ। जितना ज्यादा हो सके तुम पॉइंट्स में लिखो, अच्छे नंबर मिलेंगे। और इस तरीके से डायग्राम बना देना। इज दैट क्लियर? फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये फ्लो चार्ट बहुत जरूरी होता है, फ्लो चार्ट जरूर बना के आना है। पहले इसका वो लिख दो हेडिंग, डेफिनेशन, फिर फ्लो चार्ट बना दो। अब देखो ना, इसके अंदर ना तुम ट्रिक अपना सकते हो, जो तुम्हारे फ्लो चार्ट में हो रहा है वही तुम अपनी भाषा में हेडिंग डाल डाल के लिख दो, याद करने की जरूरत क्या है। तो आप यहाँ पे देखो इवेंट्स देख लो आप किस तरीके से काम होता है। सबसे पहले एसिटाइल कोलिन का रिलीज होता है,
फिर एसिटाइलकोलिन का एक्शन होता है, वो निकोटीन रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा। फिर क्या होगा, अपने डेवलपमेंट होगा एंड प्लेट पोटेंशियल का, वो आगे जाके एक्शन पोटेंशियल बनाएगी और अपनी मसला कॉन्ट्रैक्शन करवा लेगी। यहाँ पे एक और चीज लिखी है, डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। इस चीज का अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर आप स्टिमुलस अच्छा दोगे तो प्रॉपर अपन को एंड प्लेट पोटेंशियल मिलेगा। अगर कमजोर स्टिमुलस दोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक मिनिएचर मतलब कम, थोड़ा सा एंड प्लेट पोटेंशियल बन जाता है। यहाँ पे यही कभी कभी बन जाता है, इसलिए डेवलपमेंट में लिखा है। फिर एंड में एसिटाइलकोलिन टूट जाता है और वापस रीअपटेक हो जाता है। तो ये सीक्वेंस था जो मैंने आपको पढ़ा दिया। इन हेडिंग में डाल डाल के लिख देना, अंदर क्या लिखना है मटेरियल वो मेरे नोट्स में आपको पता चल जाएगा। तो जो मैंने आपको अभी इतना देर समझाया ना, वही थोड़ा इंग्लिश भाषा में लिखा है। एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि जो मैंने आपको सिनेप्टिक वेसल से बताई थी ना, एक सिनेप्टिक वेसल में 10,000 एसिटाइलकोलिन होते हैं और टोटल अपने एक्सॉन टर्मिनल में कितनी थैलियां रहती हैं, कितने वेसाइकल रहते हैं, 300। तो 300 के 300 ओपन होते हैं, मतलब आप 300 इंटू 10,000 कर दो, इतने सारे एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल एक साथ निकलते हैं। चलिए फिर एक्शन आपको ये तो पता ही है किस तरीके से एसिटाइलकोलिन एक्शन करता है, मैंने पूरा बताया था। मोटर एंड प्लेट पोटेंशियल जान लो। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, वो होता है -90 MV मिलीवोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना सा ही होता है। और जो अपना एंड प्लेट पोटेंशियल है वो कितना होता है, वो अपना होता है -60 MV। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। याद रखना, एंड प्लेट पोटेंशियल सिर्फ अपने पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को एक्साइट करने के लिए होता है, ताकि वो बाद में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। ये एक्शन पोटेंशियल नहीं होता। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो प्रोपोगेट करता है। मान लो अगर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल है तो एक के बाद नीचे तक चला जाएगा। एक्शन पोटेंशियल ऐसे काम करता है। बट एंड प्लेट पोटेंशियल इस तरीके से मूव नहीं करता, प्रोपोगेट नहीं करता। वो एक जगह बनता है और फिर आगे जाके वो एक्शन पोटेंशियल बनता है। तो यहाँ पे ये चीज लिखी भी हुई है, ये याद रखना। इसकी प्रॉपर्टी देख लो, एंड प्लेट पोटेंशियल इज ए ग्रेडेड पोटेंशियल, इट इज नॉट एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल नहीं है। एंड प्लेट पोटेंशियल प्रोपोगेट नहीं करता, ये बाद में एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करता है। तो यहाँ पे यही सारी चीज लिखी है। और जो मैंने आपको एंड में बताया था कि एसिटाइलकोलिन का टूट जाता है, बाद में कोलिन जो है अंदर चला जाएगा और एसिटाइल वाला ग्रुप का कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। होप सो वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द डाल दूंगा, मेरी प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट होने वाली फिजियोलॉजी की, पूरा देखिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।